हेलो स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिकर्सर ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है CSIR नेट के लिए। ये एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन कि कौन सा अमीनो, जैसे 20 अमीनो एसिड है टोटल। अब ये 20 अमीनो एसिड में इसका प्रिकर्सर, ये सिंथेसिस कहाँ है, बायोसिंथेसिस कैसे हुआ, तो उसका प्रिकर्सर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिकर्सर के बारे में जानना, सो आज हम वही देखेंगे और वो भी ट्रिक के साथ देखेंगे। सबको याद होगा ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल जो है उसी को हम यहाँ पे बनाएं। सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस को देख लेते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जिसका प्रिकर्सर से बनाया बस उसी को हम लिखें। सो ग्लूकोज 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट से कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, सिस्टीन, सेरीन और ग्लाइसिन। तो अब साथ में हम ट्रिक भी देखते चलेंगे। तो सबका पहला वर्ड हम यहाँ पे यूज़ करके ट्रिक नहीं बनाए हैं, हम यहाँ पे इसका जो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है अमीनो एसिड का उस अल्फ़ाबेट को यूज़ किए। सो सिस्टीन को हम लोग C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सीरीन को S से और ग्लाइसिन को G से। तो इसको यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे CGS सिस्टम होता है ना, वैसे CGS। तो C से सिस्टीन, G से ग्लाइसिन और S से सेरीन। नेक्स्ट आते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोइनॉल, अब याद रखिएगा फॉस्फोइनॉल वर्ड जहाँ रहेगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, तो समझ जाइए जितना भी एरोमेटिक वाला अमीनो एसिड है वो इससे बनेगा। तो कौन कौन सा बनेगा, टायरोसिन, फिनाइल एलिन और ट्रिप्टोफेन। सबका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो टायरोसिन का Y, फिनाइल एलिन का F और ट्रिप्टोफेन का W। ये हम यूज़ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसलिए यूज़ किए सो डैट वी कैन रिकग्नाइज द अमीनो एसिड एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दोनों याद हो जाए। सो Y, F और W, तो ये इसका ट्रिक हो जाएगा। फिर Y, फिर वही या फिर Y, तो YWY। तो W का मतलब ट्रिप्टोफेन, Y का मतलब टायरोसिन और F फिर मतलब F का मतलब फिनाइल। तो ये ट्रिक है जो आप याद रख सकते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के बाद पाइरुवेट में क्या है, एलानिन, ल्यूसिन और वैलिन। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन V है, ल्यूसिन का L है और एलानिन का A है। तो ये ट्रिक हो जाएगा इसका वैलिन का VAL को ही हम ले लिए, तो VAL, तो V से वैलिन हो गया, A से एलानिन हो गया और L से ल्यूसिन हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ग्रेब साइकिल कंप्लीट हो गया और अब आते हैं ग्लाइकोलाइसिस का प्रिकर्सर कंप्लीट हो गया। तो अब अगर क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, तो अगर आता है एलेनिन का प्रिकर्सर बताइए, तो पाइरुवेट होगा। ल्यूसिन का प्रिकर्सर पाइरुवेट, वैलिन का प्रिकर्सर पाइरुवेट। तो क्वेश्चन अगर इसमें से आता है क्वेश्चन, तो डायरेक्टली आपको बस ये पाइरुवेट जो प्रिकर्सर है ग्लाइकोलाइसिस में जो भी कंपाउंड बन रहा है उसी को प्रिकर्सर बोलेंगे, तो उसका नाम बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट। अब क्रेब साइकिल में आते हैं। क्रेब साइकिल में देखेंगे बस टू ऑक्सोग्लूटरेट और ये ऑक्सैलो एसीटेट। तो 2 ऑक्सोग्लूटरेट से क्या क्या बनता है वो देख लेते हैं। 2 ऑक्सोग्लूटरेट से प्रोलिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, हिस्टिडीन और अर्जाइनिन। सबका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका P, इसका हो जाएगा E, ग्लूटामेट का E, ग्लूटामीन का Q, हिस्टिडीन का H और अर्जिनिन का R। ट्रिक क्या हो जाएगा, ही इज़ PQR सिंबॉलिक अल्फ़ाबेटिकली अगर हम चले PQR, तो हम लिख देंगे ही इज़ PQR। ही दैट इज़ H से क्या हो जाएगा, H से हो जाएगा हिस्टिडीन, E से क्या हो जाएगा, E से ग्लूटामेट, P से प्रोलीन, Q से ग्लूटामीन और R से अर्जिनिन। तो ही इज़ PQR इसका ट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सैलो एसीटेट में। ऑक्सैलो एसीटेट में कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, सो अस्पार्टेट, अस्पैरेजिन, लाइसिन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन। सो अस्पैरेजिन को N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस्पार्टेट को D से, लाइसिन को K से, थ्रियोनिन को T से, मेथियोनिन को M से और आइसोल्यूसिन को I से। सो इसका ट्रिक हो जाएगा कल MIT में डरना नहीं है। दैट इज़ M का मतलब हो जाएगा यहाँ पे मेथियोनिन, I का मतलब हो जाएगा आइसोल्यूसिन, T का मतलब हो जाएगा थ्रियोनिन, D का मतलब हो जाएगा अस्पार्टेट और N का मतलब हो जाएगा एस्पैरेजिन। सो ये रहा ट्रिक। फिर से रिवाइज करते हैं लास्ट में। 3-फॉस्फोग्लिसरेट CGS ट्रिक है। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में फिर Y ट्रिक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पाइरुवेट का हो जाएगा वैलिन, 2 ऑक्सोग्लूटरेट का हो जाएगा ही इज़ PQR और इसका ऑक्सैलो एसीटेट का हो जाएगा कल MIT में डरना नहीं है। बस ये ट्रिक है। और सबका प्रिकर्सर क्वेश्चन अगर आता है तो क्वेश्चन आता है अस्पार्टेट का प्रिकर्सर कौन है, ऑक्सैलो एसीटेट। अगर इसमें से कोई भी अगर अमीनो एसिड ले लेते हैं ग्लूटामीन, तो उसका प्रिकर्सर 2 ऑक्सोग्लूटरेट, प्रोलीन का भी 2 ऑक्सोग्लूटरेट, ग्लूटामेट का भी 2 ऑक्सोग्लूटरेट।